जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे मिजाज है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इस्म शरीफ? इकरार अहमद। कहाँ क़याम फरमाते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, संगम विहार। संगम विहार दिल्ली में? न्यू दिल्ली संगम विहार। आप रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं? जी हाँ, अब थोड़ी जानकारी हो रही है सरकार की बारगाह में आके, तो कोशिश कर दिलचस्पी हो रही है। अक्सर हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं वो रोज़ा नमाज की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, रूहानियत की तरफ नहीं होती है जी। तो आपके साथ ऐसे क्या हुआ कि जिससे आप रूहानियत की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, मेरे वलियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो जी रखते जी हैं? जी जी मेरे घर से ही माहौल था, इस तरीके का माहौल मेरे घर से ही था। अच्छा। हाँ, मेरे वालिद साहब जो थे वो चिश्तिया सिलसिले से बैठ थे। माशाल्लाह। जी जी। तो हमारे घर पे कुछ बुजुर्ग आते थे बचपन में, हम छोटे छोटे थे, देखते थे उनको, ये कौन लोग हैं, कैसे आते हैं, उनका हुलिया मुबारक देखते थे। तो वो नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे हमारे घर पे। माशाल्लाह से बचपन से ही आपको ऐसा माहौल मिला कि आप रूहानियत की तरफ आपका रुझान रहा। तो इस रूहानियत या किसी बुजुर्ग हस्ती की तलाश रही है आपको? हाँ, आगे चलकर हुई मेरे को, कम से कम 25-26 साल की उम्र में धीरे धीरे अच्छा। ये मालूमात हुई कि किसी पीर मुर्शिद की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपने क्या किया? कोई पीर मुर्शिद मिला आपको? तलाश किया कहाँ कहाँ? हाँ, 25-26 साल की एज के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश करी। अच्छा। कभी किसी के पास जाने की, कभी किसी से मुलाकात करने की, इस तरीके से मैंने कोशिश करी कि इन बुजुर्ग से मैं बैत हो जाऊं। क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या दिल्ली में कोई ऐसी शख्सियत मिली? हाँ, दिल्ली में शख्सियत मिली, एक शख्सियत मिली। मैं घूमा तो बहुत जगह हूँ। अच्छा। अजमेर शरीफ घूमा हूँ, कलिया शरीफ घूमा हूँ, हाजी मलंग गया हूँ, हाजी अली शाह गया हूँ, वैष्णो देवी भी गया हूँ, साधु संतों में भी बैठा हूँ कुछ थोड़ा। सरकार सैयदना गौहर शाही के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला? सरकार गौहर शाही के बारे में सैयदी जी को मैंने यूट्यूब पे देखा था। कितने महीने साल पहले? ये मैंने देखा था लॉकडाउन से पहले, 2020 में? 2020 में। जी। अच्छा। हाँ, मैं सुनता था तो अचानक एक दिन सैयद जी की वीडियो मेरे को नजर आई यूट्यूब पर। अलरा टीवी देखते? सैयद जी के ऊपर ध्यान दिया मैंने। मैंने कहा ये कौन है? हाँ। जी, इस तरीके से ध्यान दिया इनको, थोड़ा सा मैंने टच करके देखा फोन, इंडिया के बारे थोड़ा में सा सुना, वीडियो सुना आपने? वीडियो सुना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हल्का मेरे को कुछ एहसास सा हुआ कि ये क्या बयान कर रहे हैं, ये तो कुछ बयान कर रहे हैं। अब शुरू में नादानी से या किसी भी हिसाब से समझ लो, मैं उनको थोड़ा सा वो समझ बैठा कि ये हमारी हिंदी फिल्मों के एक कलाकार हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ, सौरव शुक्ला जी। अच्छा, सौरव शुक्ला। हाँ, समझ गए आप? जी जी, वो अच्छा, उनकी पीके फिल्म भी है। अच्छा। पीके फिल्म में भी है, वो महाराज जी बने हुए हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो आपने वो समझ के, उनकी फिल्म समझ के आपने फिल्म देखना शुरू कर दिया? हाँ, ये नहीं, जब सैयदी जी को मैंने पहली बार देखा ना अच्छा यूट्यूब पे, तो मेरे ये सोचा, मैंने कहा ये आपका ख्याल हुआ कि शायद वही है। उनके हुलिया से सैयद जी का हुलिया मिलता हुआ है। तो मैंने भाई सैयद जी को तो कभी देखा ही नहीं था। तो सैयदी यूनुस अल गौहर। जी 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 जी, सैयदी जी को कभी देखा ही नहीं था मैंने। यूनुस अल गौहर साहब को कभी देखा ही नहीं था भाई। अच्छा अच्छा। पहली बार जब देखा तो जब वो वीडियो आपने सुना तो आपको वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो वो रूहानी गुफ्तगू को सुनकर आपको दिलचस्पी बढ़ गई? हाँ, दिलचस्पी बढ़ गई। अच्छा, और दिलचस्पी इस तरीके से बढ़ी कि ये तो कुछ अलग ही है भाई, ये तो आज तक ऐसा कुछ मैंने सुना। उससे पहले आप क्या किया करते थे, क्या सुनते रहते थे? उससे पहले मैं ज्यादातर नुसरत फतेह अली खान साहब को पसंद करता था, उनके कलाम सुनता था। अच्छा, उनके कव्वालियां सुनते थे? हाँ, उनके मारिफाना कलाम सुनाते थे, बहुत अच्छे लगते थे मुझे उनको। उनको ज्यादा लाइक करता था। अच्छा अच्छा। जी जी। तो फिर जब सैयदी जी की वीडियो आई तो आप उसमें दिलचस्पी लेने लगे? अब धीरे धीरे जब उधर से रुझान हटने लगा। अच्छा। और सैयद जी की तरफ बढ़ने लगा रुझान। अच्छा जी। तो
फिर उसमें तो फोन नंबर भी है, आपने कांटेक्ट नहीं किया अलरा टीवी को? जी 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 हाँ, ये भी मेरे पास साथ एक इत्तेफाक हुआ। एक तो मेरे को फोन ज्यादा चलाने नहीं आता था, नया नया फोन आया था मेरे पास। अच्छा, 2018 में? हाँ जी जी, 2018 में मेरे को टच फोन पहली बार मिला था, वो भी मेरे को चलाने नहीं आता था। अच्छा, तो धीरे धीरे बस हल्का फुल्का मैंने बच्चों से थोड़ा थोड़ा YouTube सीख लिया। बस इतना सीख लिया था कि कवाली लगा के मैं और अपने सिराने रख देता था और मैं लेट कर आराम से दुरूद शरीफ का जिक्र करता था मैं। माशाल्लाह से। जी। तो ये बताइए कि फिर आपको आप कैसे सरकार गौहरशाही से वाबस्ता हुए? मैं सरकार गौहरशाही से इस तरीके से वाबस्ता हुआ कि लॉकडाउन खुला था। लॉकडाउन से बहुत दिन तक मैं सैयदी जी को सुनता रहा था। बहुत मेरे सीने में अंदर से अंदर शौक उठता था, शौक उठता था, कि अंदर इनसे से मिलना है। लहरें उठती थी कि इनसे कैसे मुलाकात होए, अच्छा। या इनसे कैसे गुफ्तगू हो, या इनके बारे में कैसे जानकारी मिले। फिर लेकिन वो नील बटा नील रहता था, मेरे को ज्यादा कुछ आता ही नहीं था, हुक्म ही नहीं हो रहा था, कुछ आता भी नहीं था ज्यादा, सरकार का हुक्म नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर 12 फात के दिन 1 नवंबर को कुल शरीफ यानी ईद मिलादुन नबी के ईद मिलादुन नबी के मौके पर अच्छा मेरे को जाना हुआ काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में महरौली शरीफ। महरौली शरीफ, अच्छा। जी जी जी, वहाँ मेरा जाना हुआ। वहाँ मैं गया तो वहाँ से मैं हाजिरी लगा के बाहर वापस आ रहा था। ये वहाँ परमिशन कर रहे थे, निज़ाम भाई थे, सोनिया दीदी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बांट रहे थे, ये पर्चा बांट रहे थे। पर्चे बांट रहे थे। ओके। अब मैंने देखा इनको, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये डीलरों के पर्चे बांटते रहते हैं, जमीन काटते रहते हैं, ये वो पर्चे का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैंने चलो छोड़ो इनको, करने दो जो अपना काम कर रहे हैं। मेरे साथ में कोई और एक लेडीज थी, उसने कहा कि नहीं मैं देखती हूँ जाकर ये क्या बांट रहे हैं, कोल्ले का लिफ्टाइट। मैंने उससे कहा, मैंने कहा छोड़ो कि चक्कर में पड़ रही हो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं लो एक बार पढ़ के बता दो। मैंने हाथ में लिया तो मैंने देखा उस पर इस पर अलरा टीवी लिखा हुआ है और रूहानियत के बारे में लिखा हुआ है। और मैं यूट्यूब पे देखता था, अलरा टीवी आता था, अलरा टीवी इस तरीके से होता था, एंड होता अलरा टीवी। मैं अलरा टीवी, मैं ये अलरा टीवी है भाई, इनकी तो मैं तलाश में हूँ। ये तो आप पहले यूट्यूब पर देख भी चुके थे? हाँ, मैंने कहा इनको तो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, और उसी का पर्चा आपको हाथ में मिल गया? उसी का पर्चा हाथ में मिल गया। मैं देख के दंग रह गया कि ये तो मतलब इनकी तो मैं तलाश में हूँ बहुत दिन से। हाँ, आज मुझे लग रहा हो रहा काम हो रहा है मेरा। मैं वापस बैग हुआ पीछे, थोड़ी दूर निकल चुका था मैं। अच्छा, और रिटर्न आया? रिटर्न आए, बैग होया, वापस आया। रिटर्न होकर मैंने इनसे मुलाकात करी, पूछा इनसे थोड़ा कि जी मैं इनकी तलाश में हूँ, क्या सिस्टम है, इनसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे बात हुई, किस क्या तरीका है आपका। इस तरीके से मैंने कुछ इनसे गुफ्तगू करी, बातें करी। ये बताइए इकरार भाई कि पर्चा मिलने के बाद उस पर तो जिक्र कल्ब की दावत है, आपने पढ़ा होगा अलरा टीवी में जी। तो आपको जिक्र कल्ब की अजीम दौलत आपको कब मिली, कैसे मिली? सोनिया दीदी से बातचीत हुई पहले। अच्छा, फिर निजाम भाई का फोन आया मेरे पास। अच्छा, फिर निजाम भाई का फोन आया कि भाई ये निजाम भाई है। फिर निजाम भाई ने थोड़ा मेरे को बताया, अलरा टीवी के बारे में बताया, सरकार यूनुसल गौहर के बारे में बताया थोड़ा मेरे को, सरकार सैयदी जी के बारे में, बड़े सरकार के बारे में बताया, रियाज अहमद के सरकार सैयदना गौहरशाही के बारे में, उनके बारे में बताया। ओके। मेरे को एकदम फटाफट मैंने इनकी बातें कैच कर ली। मैं तो प्यासा बैठा था। इन्होंने कहा तो क्या आप वीडियो तो आप पहले ही देख चुके थे? वीडियो में पहले ही देख चुका था। फर्स्ट टाइम आपसे किसी सरकार के मानने वालों से गुफ्तगू हो रही थी? हाँ, फर्स्ट टाइम पे निजाम भाई से और सोनिया दी से हुई थी फर्स्ट टाइम पे। तो जिक्र कल्ब की जो दौलत है आपने उसी दिन लिया? उसी दिन ले रही। निजाम भाई ने मुझे फोन पे जिक्र दे दिया था। अच्छा। पूरी फैमिली ने, आपकी पूरी फैमिली ने जिक्र ले लिया? जिक्र ले लिया था हाथों हाथ। उसके बाद 2-3 दिन के बाद इन्होंने मुझे अपने पास बुलाना चाहा और थोड़ा मालूमात जानकारी देने के लिए कि और आपका थोड़ा बताएंगे आपको। मैंने कहा नहीं जी, आप मेरे घर पर आओ। जब ये मेरे घर पर आए और मेरे घर पर जिक्र की महफिल हुई, बस उसी दिन से जो था मेरा शुरू हो गया अंदर से। जैसे इन्होंने मेरे घर पे आके जिक्र करा, मेरे को जिक्र शुरू हो गया। उसी अंदर जिक्र महसूस होना शुरू हो गया? उसी दिन से शुरू हो गया जिक्र। मैं पहले भी करता था, अंदर से दुरूद शरीफ का करता था। पिछले टाइम से दुरूद शरीफ का जिक्र करता था, लेकिन अल्लाह का इसके बारे में मुझे नहीं पता था। कव्वाली सुनते थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि जिक्र क्या होता है, जिक्र कल्बी अंदर से कैसे होता है। ये अंदर से जो शुरू हुआ, जब इन्होंने बताया, मेरे घर पे जिक्र करा,
निजाम भाई ने, तो मेरे को उसी दिन से शुरू हो गया था जिक्र लेते ही। जी आपने बताया था कि नवंबर के महीने में आपने लिया था जी जिक्र की इजाजत। जी जी सरकार गौहरशाही या सरकार के नुमाइंदे खास जनाब सैयदी यूनुस अल गौहर या सरकार सैयद जी तो आए हैं एक दो बार ख्वाब में। सैयदी यूनुस अल गौहर। यूनुस अल गौहर जी तो आए हैं एक दो बार मेरे ख्वाब में। अच्छा, मैं दिवाली के दिन वहाँ गया था, सोनिया दीदी का घर जाना वो मेरा हुआ नहीं। दीदार इन्होंने करा दी थे घर लाकर, मेरे को पोस्टर लेकर आए, ऐसा पोज लेकर आए थे छोटा, वो दीदार तो मैंने कर लिए थे, लेकिन मैं तस्वीर लगी थी वो वहाँ से लगी। वहाँ जाके जो मैंने उनके घर पे देखा, सरकार की फ़ोटो लगी हुई, सरकार का सारा कुछ हिसाब किताब, वो वहीं से यहाँ मेरे आ गई, नक्श हो गया। नक्श हो गई वो मेरे। मैं पहले कोई और बुजुर्ग थे मेरे यहाँ पर, वो आज भी हयात हैं, कोई और बुजुर्ग थे, लेकिन वो किसी का यहाँ पर आने नहीं देते थे, किसी को यहाँ सीने में मेरे आने नहीं देते थे किसी को, बस आप ही रहते थे। अकबर शाह बाबा उनका नाम है। फिर जैसे मैंने वहाँ देखा सरकार गौहरशाही के जलवे मुबारक को देखा मैंने दिवाली के दिन वहाँ, और वहाँ जिक्र करा, बस वहीं से सरकार मेरे उतर गए। और वो जो अकबर बाबा जो किसी को आने नहीं देते थे, वो बस वो साइड हो गए एकदम से, आराम से। मेरे को तसल्ली मिल गई कि वो जो हट मेरे को अंदर से किसी को आने नहीं देते, उन्होंने कहा कि बस आप आ जाओ यहाँ पर, सरकार बस यहाँ आ गए उसी दिन से, मेरे दिवाली के दिन से। सरकार का जो रुखसार जो चेहरा मुबारक है, जो जलवा मुबारक है, वो आपके सीने पर नक्श हो गया जी। सुभान अल्लाह। तो इकरार भाई ये बताइए कि सरकार की तालीमात जो यूट्यूब पर आप सुनते हैं जी, आपको उसमें कोई डाउट? बस मेरी उम्र 48 साल के करीब होने को जा रही है, सब जगह डाउट कुछ ना कुछ मुझे मिला, डाउट मिला, मगर यहीं आके मुझे कोई डाउट नहीं मिला। यहीं आके कोई डाउट मुझे नहीं। क्या बात है, यानी यहाँ आकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। यहाँ बिल एकदम क्लीन चिट हो गई, क्लीन चिट एकदम। 23-24 साल से परेशान था मैं, मुर्शद की तलाश में था, हुआ भी, और वो तो थे ही बैठे हुए यहाँ अकबर बाबा, उन्होंने मेरे को संभाल रखा था, करते भी नहीं थे बैत और कहीं जाने भी नहीं देते थे किसी के पास। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं रोका आपने, यहाँ तो कुछ चू भी नहीं करी आपने, धीरे से साइड हो गए। जी बिल्कुल, और सरकार जलवागर हो गए। सरकार जलवागर हो गए, मतलब यही हुआ कि आप जिसके थे वहाँ तक पहुँच गए। एक बात और हुई है मेरे साथ जी। जब मैंने जिक्र ले लिया, उसके कम से कम 15-20 दिन बाद जो मेरे यहाँ बैठे हुए थे अकबर बाबा, वो मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मुझे भी जिक्र दे दो तुम इकरार। सुभान अल्लाह, वो बुजुर्ग आपसे मांग रहे हैं कि मुझे भी जिक्र दे दो। ख्वाब में आए, ख्वाब में, जिनके मैं 20 साल से जिनका मैं मुरीद था, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई थी, वो जिक्र लेने के बाद 15-20 दिन के बाद ख्वाब में मेरे से मुलाकात करते हैं कि इकरार तुम मुझे भी जिक्र दे दो। अमेजिंग, अमेजिंग, जिसके आप इतने भक्त थे। जी देखो मेरे मन में खलबली तो थी, 20-22 साल से वहां से था। मैंने कहा ये मेरे साथ अचानक तब्दीली कैसे हो रही है, ये कैसे तब्दीली हो रही। यहीं तो आगे मैं चुप रहा, यहीं मुझे चुप होना पड़ा कि 20-22 साल से मैं वहाँ हूँ और वो ख्वाब में आगे मुझे बसारत दे रहे हैं कि इकरार तुम हमें भी जिक्र दे दो। क्या बात है। मैं दंग तो यही हुआ, हथियार डाल दिए मैंने, सरेंडर कर दिया सरकार के सामने। यानी सरकार सैयदना गौहरशाही का जो फैज और करम है जी, वो इतना जबरदस्त है जी कि आपको मिला तो जिसके कदमों में आप 20-22 साल तक रहे, वो अब आके कह रहे हैं जी कि मुझे भी ये जिक्र मुझे दे दो, मुझे भी जिक्र दे दो। यानी आप जिसके थे जी, वो मुर्शिद आपसे अब मांग रहा है जी 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 कि इकरार तुम मुझे दे दो। जी 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 यहीं आके तो मैं दंग हो गया कि ये क्या हो रहा है। तब आपको पता चला कि सरकार गौहरशाही की हस्ती क्या है, तब अंदाजा हुआ आपको जी 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 कि ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। जी 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 बिल्कुल। सरकार गौहरशाही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। क्या इस बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
मेरा क्लियर हो गया था एकदम। मेरा इतना इतना सभी नाखून बराबर भी मुझे कोई डाउट नहीं रहा। मैंने एकदम अंदर से मुझे कह दिया कि यही है, यही हक है, यही हक है। शुरू के दिन से ही मेरे को इतना सा भी डाउट नहीं हुआ। मेरे को जैसे पता चला यही मेहंदी अलैहिस्सलाम है, फौरन दिल ने कहा कि हाँ ये हक है, हक है, ये हक है। तो जरा सी भी नानू कुछ नहीं हुई। करम है आपके ऊपर जी। आपको हमारी पूरी MFI टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। कबूल फरमाएं। और आपसे गुफ्तगू कर कर बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन कराम, आपने ये जो गुफ्तगू समाअत फरमाई, इसे बार बार सुने और देखें कि अभी इनकी उम्र ही क्या है और रब की तलाश के इतने दीवाने कि जिसकी बारगाह में 20 साल तक ये रहे। इसी दिल्ली का वाकया है। जब सरकार सैयदना गौहर शाही का जलवा इनसे टकराया, जब उनकी वीडियो देखा, सैयदी यूनुस अल गौहर की वीडियो सुनी और जब इन्होंने जिक्र हासिल किया, तो ये मोजज़े से कम नहीं है कि जिसकी खिदमत में 20 साल इन्होंने गुजारे, वो हस्ती अकबर बाबा अभी भी मौजूद हैं जी। वो हस्ती इनके ख्वाब में आकर मांग रहे हैं, हाथ फैला के मांग रहे हैं कि जो जिक्र तुमको मिला है इकरार, वो जिक्र तुम मुझे दे दो। ये मामूली बात नहीं है। अहले इल्म, अहले दिल के लिए ये बहुत बड़ा इशारा है कि सैयदना गौहर शाही की हस्ती क्या है। बेशक। जहां वो कदम रख दें वहां कोई दूसरा रह नहीं पाता। सब उसके दर के भिखारी होते हैं। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं। जी। आज पूरी दुनिया में सरकार सैयदना गौहर शाही के मर्तबा मेहदी को लोग झुठला रहे हैं जी। जबरदस्ती का उसको जी। बिगाड़ रहे हैं जी। और ये नहीं देखते लोग कि करम नवाजियां कैसी कैसी हो रही हैं। जी। आप तो खुद गवाह हैं। बेशक। आपके साथ जो गुजरी है, बेशक। पूरी दुनिया भी एक तरफ होकर अगर आपको मना करे तो आप इस हक को किसी भी तरीके से जुटला नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके साथ गुजरी है। प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे जो बदबख्त सरकार सैयदना गौहर शाही, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और सैयदी यूनुस अल गौहर को बुरा भला कहते हैं, समझते हैं और बेअदबी बदतमीजियां करते हैं, इन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा हर मनुष्य के लिए, हर धर्मवासी के लिए, किसी भी धर्म का हो। मैं ये कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, मैंने भी खास तौर से मुसलमानों के लिए कहिए, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं। खास तौर से मुसलमानों के लिए कहता हूँ कि मैंने नमाज़ें भी बहुत पढ़ी हैं, दरगाहों पे भी बहुत गया हूँ, रातों रात सारी उम्र तो आप इसी में गुजारे। सारी उम्र इसी में समझ लो कि रात रात भर इबादतें करते लो कि जब से मैंने होश संभाला और एक जब से अकल आती 20 साल के आदमी से, 20 साल के बाद तो अकल आई जाती है, इंसान को समझ आ जाती है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि 20, 25, 26 साल मैंने बहुत कुछ देखा, दीन इस्लाम के बारे में समझा भी, मौलवियों के बहुत गुफ्तगू सुनी, मुशायरे सुने, जलसे सुने, तकरीरें सुनी, बहुत कुछ अपनी तरफ से भी कोशिश करी जितना करना था। पीरों फकीरों की महफिल में भी बैठा, सब जगह गया, कोशिश करी, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हक यही मिलता है। हक यही है, आप भी पहचान लो। मैंने तो पहचान लिया है भाई, आप पहचान लोगे तो फायदे में रहोगे। आप ही का फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। आप ही का फायदा, यही हक है, यही सच है। ये उलमा और मौलवी मुल्ला टाइप के लोग जो इस्लाम में हैं, ये अवामुन्नास को रोकते हैं। तो क्या अवामुन्नास को रुक जाना चाहिए? सरकार गौशाही के पास जिक्र कल्ब हासिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और ये किसी के रोके से रुकेगा नहीं। ये इनकलाब रुकेगा नहीं किसी के रोके से।
ये किसी के रोके से अगर जी कोई रोकना भी चाहे रुकेगा नहीं, ये रुक भी नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता, क्योंकि ये इसको अल्लाह की सपोर्ट है। बेशक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आए हैं, जी, तो अल्लाह को भला कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। मेरी समझ में आ गई है, समझ सको तो आप भी समझ लो। मैं तो एक जाहिल, अनपढ़, गंवार और नादान हूँ, मगर फिर भी मैं आ गया हूँ लाइन पे। तो भाई आप तो पढ़े लिखे हो, जो भी मेरी गुफ्तगू सुनना हो, आप मेरे से ज़्यादा इल्म वाले हो, पढ़े लिखे हो। यही हक है, यही सच है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ना करो, कोई फितना ना करो, इसमें यही हक है, यही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये गुफ्तगू जो लोग भी सुनेंगे उनका दिल रोने लगेगा। जो सख्त दिल होंगे बस वही मजाक उड़ाएंगे जी, वरना दिल वाले तो खींचे चले आएंगे। बेशक सरकार गौशाही बाहें फैलाए हुए तमाम इंसानियत को नूर अता करने के लिए बुला रहे हैं। वो कुछ किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि दुनिया में देने के लिए आए हैं। हक है। जो कोई एक बार भी आ जाए तो महरूम नहीं जाएगा। क्या दिए होंगे पहले के बुजुर्गों ने, वो भी अपने जहन में रखो और एक बार सरकार गौशाही की बारगाह में आकर तो देखो कि सरकार गौशाही तुम्हें क्या देते हैं। बेशक बेशक, ये दावतें आम है, किसी एक फिरके या किसी एक मजहब के लिए नहीं है, कुल इंसानियत के लिए है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, चाहे किसी भी मजहब का ना मानने वाला हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, कैसा भी हो, पारसा हो, गुनहगार हो, जो भी हो, बस एक बार सरकार गौशाही की बारगाह से जिक्र कल्ब की रूहानी इजाजत लेकर देखे। अगर उसकी रूखी सूखी बेकैफ जिंदगी में बाहर ना आ जाए, इनकलाब ना आ जाए, जिंदगी बदल ना जाए, तो फिर शिकायत करना। बेशक चाँद, सूरज, हजर असवद पर सरकार सैयदना गौशाही की जो अल्लाह ताला ने शबीहात जाहिर फरमाई हैं, ये अल्लाह की वो निशानियां हैं जो भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाती हैं, हिदायत देती हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत इंशाअल्लाह आपसे फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।